आफ्टरनून, वेलकम टू स्काईराइज एकेडमी। आज 21 जून है और हम यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल, क्रिटिकली एनालाइज एंड सजेस्ट रिफॉर्म्स। सो हम क्वेश्चंस लेते हैं करंट अफेयर्स के बेसिस पे, जो भी न्यूज़ में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं उसको हम हमारे आंसर राइटिंग में कवर करते हैं प्रीलिम्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स के पैटर्न को ध्यान में रख के। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से चलती रहे। तो इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में बात करते हैं। उसका कंटेक्स्ट है, तमिलनाडु सीएम ने रिक्वेस्ट किया है प्राइम मिनिस्टर को कि एटलीस्ट 3 मीटिंग ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल आप हर साल रखें ताकि हम जो स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसको स्ट्रेंथन कर सके। तो पर्पस क्या है ऑफ दिस interstate council? To support state-center relation and interstate coordination and cooperation in India, to serve as a forum for discussions amongst various governments. So ये एक constitutional body है, उसका constitutional provision है आर्टिकल 263 provisions with respect to interstate council। अगर सो ये प्रोविजन बोलता है कि अगर कोई भी टाइम पे प्रेसिडेंट को ऐसा लगे कि इट्स इन द पब्लिक इंटरेस्ट will be served by the establishment of the council, वो ऐसा काउंसिल एस्टैब्लिश करता है जिसके मेन फंक्शंस ये होंगे कि इंक्वायरी and advising upon the disputes between the states, investigating and discussing subjects, making recommendations on any subjects of public interest. So हिस्ट्री में देखा जाए तो 1988 में सकारिया कमीशन ने सजेस्ट किया था कि ये काउंसिल शुड एग्जिस्ट एज अ परमानेंट बॉडी, और ये काउंसिल फिर 1990 में एग्जिस्टेंस में आया था थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। इसके मेंबर्स है प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन रहेंगे, और दूसरे जो मेंबर्स होंगे वो चीफ मिनिस्टर सारे स्टेट्स के और यूटीज विद लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ अदर यूटीज। 6 मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक भी रहेंगे इन सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर आर आल्सो इट्स मेंबर्स। So as it is an interstate council, obviously सारे states के जो एक representatives रहेंगे, जो chief ministers होंगे, फिर UTs के रहेंगे, administrators, prime minister will be the chairman, और 6 additional ministers of cabinet rank will also be there. So अभी current issues क्या है? ये body काफी time से है, पर just like an interstate water disputes act, ये interstate council में भी काफी issues हैं. So first issue is irregular meetings. ये council सिर्फ एक ही बार मिला है इन लास्ट 6 years, और वही तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने पॉइंट आउट किया है, और 2016 जुलाई के बाद इसमें कोई भी मीटिंग नहीं हुई है। सिंस इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इन 1990 ये बॉडी सिर्फ 11 बार मिली है, ऑल्दो उसके प्रोसीजर में लिखा गया है कि एटलीस्ट 3 बार ये बॉडी को मिलना चाहिए। दूसरा, इट इज़ वेरी एडवाइजरी इन नेचर, रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं है, उसमें कुछ एग्जीक्यूटिव फोर्स नहीं है, और most of the times it is ignored by the states and the government. फिर कोई expertise नहीं है, there is no technical or management team या administrative experts. फिर there is no participation from NGOs or the civil societies. फिर एक temporary body है, president कभी भी establish कर सकता है और कभी भी उसको dissolve कर सकते हैं। So recommendations क्या है? Opposite of issues. हमेशा रिकमेंडेशंस है ना आपको मिल जाएंगे जब आप इश्यूज पे फोकस करेंगे। आप सोचेंगे इसमें क्या क्या इश्यूज है, फिर आप इश्यूज को आप कैसे टैकल करोगे, उससे आपको रिकमेंडेशंस मिल जाएंगे, उससे आपका आंसर कंप्लीट लगेगा। तो रेगुलर मीटिंग्स होने चाहिए, 3 बार मिलना चाहिए। फिर बिल्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो है वो पहले काउंसिल के ऊपर रखने चाहिए बिफोर बीइंग टेबल्ड इन द पार्लियामेंट। सो ये तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर का सुझाव है, और उससे क्या होगा, एक इफेक्टिव एंड इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन होगा बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर्स ऑन द इश्यूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। फिर लेस जुडिशियल इंटरवेंशन होगा, क्योंकि जब जो बिल पार्लियामेंट में रखा जाता है और पास हो जाता है, कुछ स्टेट्स उसके अगेंस्ट होते हैं और फिर मैटर जुडिशरी में जाता है, तो वो मैटर्स एमिकेबली सेटल हो सकता है अमॉन्ग्स द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ओनली। जुडिशरी तक जाने की जरूरत नहीं है अगर इंटरस्टेट काउंसिल इफेक्टिवली काम करना शुरू कर दे तो ये था इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में। चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। उसका पर्पस क्या है? टू सपोर्ट सेंटर एंड स्टेट एंड इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इन इंडिया, इट स्ट्रेंथन्स द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फिर एक फोरम की तरह सर्व करता है फॉर डिस्कशंस अमॉन्ग्स वेरियस गवर्नमेंट्स। उसका प्रोविजन है अंडर आर्टिकल 263 विद रिस्पेक्ट टू इंटरस्टेट काउंसिल। ये काउंसिल कौन बनाता है? प्रेसिडेंट बनाता है। उसके मेन फंक्शंस क्या है? टू इंक्वायर इनटू एंड एडवाइस अपॉन द डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स। फिर इन्वेस्टिगेट करता है, डिस्कस करता है ऑन द सब्जेक्ट्स व्हिच आर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट फॉर ऑल द स्टेट्स एंड द सेंटर,
और तीसरा है रिकमेंडेशंस करता है ऑन द इश्यूज ऑफ पॉलिसी, बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कॉमन इंटरेस्ट सब्जेक्ट्स पे। सो ये 3 उसके मेजर फंक्शंस है। आर्टिकल 263 से उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, प्रेसिडेंट उसको कॉन्स्टिट्यूट करता है। और हिस्ट्री में सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड किया था कि इसको परमानेंट बॉडी की तरह एग्जिस्ट करो, और वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से 1990 में एग्जिस्टेंस में है। 1990 से उसमें सिर्फ 11 बार मीटिंग हुई है और पिछले 6 साल में सिर्फ एक ही बार मीटिंग हुई है। उसका चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर, एंड बाकी के चीफ मिनिस्टर्स है वो सब उसके मेंबर्स है, और यूटीज में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है वो उसके मेंबर्स है, और 6 मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक भी इंटरस्टेट काउंसिल के मेंबर्स है। इश्यूज क्या है? इरेगुलर मीटिंग्स है, इट इज एडवाइजरी इन नेचर, फिर एक्सपर्टीज नहीं है, पार्टिसिपेशन ऑफ एनजीओ सिविल सोसाइटीज नहीं है, और एक टेम्पररी बॉडी है। मेन रिकमेंडेशंस आर रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए, जो भी बिल्स है वो पहले वहां पे प्लेस ले डाउन करने चाहिए, और इफेक्टिव और इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, उससे जुडिशियल इंटरवेंशन भी कम हो जाएगा, एज एग्जीक्यूटिव ब्रांच में ही मैटर सॉर्ट आउट हो सकता है। तो ये था इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स हो, आप कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर से लिखिए, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि हमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।